गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो प्यारे बच्चों, आज हम करने वाले हैं हिंदी। और आज हिंदी में हम करेंगे वचन बदलो। हिंदी में हम क्या करने वाले हैं? हिंदी में हम करने वाले हैं वचन बदलो। तो चलिए प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं। एक वचन बहुवचन। हमारा पहला शब्द है रस्सी। रस्सी, र आधा स सी, रस्सी। र आधा स सी, रस्सी। और रस्सी का बहुवचन क्या होगा? जब बहुत सारी रस्सी होंगी तो हम उन्हें क्या कहेंगे? रस्सियां। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, जब हम एक वचन से बहुवचन करते हैं तो मात्रा उल्टी हो जाती है। लेकिन जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर जो स है वो आधा है। तो जब हम मात्रा लगाएंगे, जैसे यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा है, तो जब हम उसे छोटी ई में करेंगे तो वो अपने साथ आधे स को भी ले लेगा। वो अपने साथ क्या करेगा? वो अपने साथ, वो ऐसे नहीं होगा, ये गलत होगा। वो क्या करेगा? वो अपने साथ आधे स को भी कवर कर लेगा। और फिर ये क्या बन गया है? रस्सियां। आई होप कि आपको ये चीज अच्छे से समझ में आई होगी। तो रस्सी का रस्सियां। हमारा अगला शब्द है सब्जी। सब्जी, ज में बड़ी ई की मात्रा है। तो अब जब हम मात्रा ऑपोजिट करेंगे, उल्टी करेंगे, तो छोटी ई की मात्रा आ जाएगी। तो वो यहाँ नहीं आएगी। वो क्या करेगी? वो अपने साथ आधे ब को भी कवर करेगी। जब भी आपको इस तरह के वर्ड्स मिलते हैं और कहा जाता है कि इनको आप बहुवचन में लिखिए, तो आप क्या करेंगे? जो भी आपके आधे वर्ड्स हैं उन्हें आप क्या कर लेंगे? कवर कर लेंगे। चलिए देखते हैं कि इसे कैसे लिखा गया है। सब्जियां, स आधा ब जी। अब आप देख सकते हैं जो छोटी ई की मात्रा लगाई है वो उसने क्या किया है? उसने ब को कवर किया है। सब्जियां। जब बहुत सारी सब्जी होती हैं तो हम कहते हैं सब्जियां। हमारा अगला शब्द है बिल्ली। बिल्ली, इसमें भी आधा ल है। तो जब हम बिल्ली का बहुवचन करेंगे तो क्या हो जाएगा? बिल्लियां। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी आधा ल को कवर किया है। बी ल ली या, बिल्लियां। बहुत ही इजी सी ये चीज है प्यारे बच्चों। अगर आपको
ऐसे दिया हुआ है और कहा गया है छोटी ई की मात्रा लगाइए, तो आप कभी भी ऐसे नहीं लगाएंगे। आपको क्या करना पड़ेगा? आपको अपने साथ आधे च को भी कवर करना पड़ेगा। हमारा अगला शब्द है पट्टी, और आप पट्टी को कुछ इस तरह भी लिख सकते हैं। प आधा ट टी, पट्टी। अभी तक मैंने आपको क्या बताया था कि जो आधे वर्ड्स होते हैं, जिन्हें आप संयुक्त अक्षर भी कह सकते हैं, उनको हम क्या करेंगे? कवर करेंगे। लेकिन जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है कि ये एक आधा ट है, हम इन तरह के जो वर्ड्स होते हैं उनको कवर नहीं करेंगे। हम कैसे लिखेंगे? हम अब सिर्फ इस वाले ट पर ही छोटी ई की मात्रा लगाएंगे। आप ऐसे नहीं करेंगे। देखते हैं कि पट्टियां कैसे लिखा गया है। प आधा ट टी या। आप पट्टियां कुछ इस तरह भी लिख सकते हैं। प आधा ट टी या, पट्टियां। हमारा अगला शब्द है हड्डी। हम हड्डी को कुछ इस तरह भी लिख सकते हैं। हड्डी, ह आधा ड डी, हड्डी। और अब जब हमें हड्डियां में क्या करना पड़ेगा? छोटी ई की मात्रा लगाएंगे जब हम, तो हम मात्रा कुछ इस तरह लगाएंगे। चलिए देखते हैं हड्डी का बहुवचन। हड्डियां, हड्डी, हड्डियां। और आप हड्डियां कुछ इस प्रकार भी लिख सकते हैं। ह आधा ड डी या, हड्डियां। हमारा अगला शब्द है लड़की। ल ड़ की, लड़की। लड़की का बहुवचन होगा लड़कियां। मात्रा उल्टी हो जाएगी, लड़की या, लड़कियां, लड़की या, लड़कियां। लड़की का लड़कियां। हमारा अगला शब्द है गद्दी। आप गद्दी कुछ इस तरह भी लिख सकते हैं, गद्दी। और गद्दी का बहुवचन क्या होगा? जब हम गद्दी का रूप बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? ग आधा द दी या, गद्दियां। हमारा अगला शब्द है छुट्टी। छु आधा ट टी, छुट्टी।
आधा ट टी, छुट्टी। और छुट्टी का बहुवचन क्या होगा? छुट्टी का बहुवचन होगा छुट्टियां। छु, आधा ट टी, या छुट्टियां। तो प्यारे बच्चों, ये थे कुछ शब्द जो आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं और अच्छे से याद भी करनी है। ऊपर वाली मात्रा ऊपर वाली लाइन में टच करेंगे और नीचे वाली मात्रा नीचे वाली लाइन में, और आपकी छत कैसी होगी? बिल्कुल सीधी। तो चलिए प्यारे बच्चों, घर पर रहें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद।